बढ़ती उम्र में लो एएमएच के साथ में माँ कैसे बना जाए? ये क्वेश्चन बहुत ही आम क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन की क्वेरी लेकर आते हैं कि आजकल की जो हेक्टिक लाइफ है और बिजी शेड्यूल है, उसमें 35 के बाद में माँ बनना एक नॉर्मल प्रक्रिया हो गई है। आजकल लेट शादियाँ हो रही हैं, तो लेट कंसीव कर रहे हैं लोग बाग, तो लो एएमएच हो जाता है, एग का रिज़र्व कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में नेचुरल तरीके से माँ कैसे बने? तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। लो एएमएच एक बढ़ती उम्र में नॉर्मल प्रक्रिया है। जब-जब एज बढ़ती जाती है तो हमारे एग का जो रिज़र्व है वो कम होता जाता है। मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है तो वो अपने साथ में एग का रिज़र्व लेके आती है और उसमें अंडों की एक मात्रा निश्चित रहती है। जब उसके पीरियड शुरू होते हैं तो हर मंथ एक एग निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ में क्या है, उसके अंडों की में कमी आती जाती है। ये सबसे बेस्ट एज जो होती है माँ बनने की, वो 20 से लेके 35 वाली एज होती है। लेकिन आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है, बिज़ी शेड्यूल है, करियर ओरिएंटेड जो टाइम है, उसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जल्दी शादी कर लीजिए, जल्दी बच्चे कर लीजिए, पर आजकल का जो समय है वो लेट होता ही जा रहा है और धीरे-धीरे इसको नॉर्मल भी लिया जा रहा है। तो 35 के बाद में माँ बनना एक नॉर्मल है। पर लो एएमएच और अंडे खत्म होने की समस्या एक आम समस्या है। उसको हम अपनी जो लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंज करके, कुछ अपने डाइट में चेंज करके, कुछ अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करके, इसको हम नेचुरल तरीके से भी सही कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से माँ बनने के लिए हमको अपने एग की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें छोटे-छोटे चेंज करने होते हैं। तो मैं जानती हूँ कि अभी का जो टाइम है वो बहुत ही बिजी टाइम है और सबके लिए बिजी टाइम होता है। तो उसमें क्या है कि आप अपने काम के साथ-साथ छोटे-छोटे चेंज कर लें और अपनी जो लाइफ़ है उसमें तनाव को थोड़ा कम करें। जब-जब टाइम बढ़ता है तो तनाव का बढ़ना नेचुरल है। लेकिन आप उसमें कुछ उपायों को ऐड करके तनाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप सुबह उठिए, आप अपनी दिनचर्या में सबसे पहले तो सूर्य उगने से पहले बिस्तर छोड़ने का एक नियम बना लीजिए। अगर ये नियम बना लेते हैं तो आधे से ज़्यादा आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है, वो पहले ही खत्म हो जाती है। इसके बाद आप थोड़ा वॉकिंग करिए, मेडिटेशन करिए, इसको बेहतर फ़ील होगा और आपके हार्मोन हैं वो भी बैलेंस रहेंगे। तो दूसरी बात क्या है कि आपको अपनी डाइट में चेंज करना है। आपको अनार का जूस या चुकंदर का जूस ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि जैसे-जैसे ऐज बढ़ती है तो बहुत सारे लोगों को एंडोमेट्रियल की जो दीवार है वो प्रॉपर ना बनना या पतली बनना, इस तरीके की समस्या होती है। अगर आप अनार का जूस और चुकंदर का जूस लेंगे तो इससे क्या है, आपकी एंडोमेट्रियल की दीवार है वो भी अच्छी बनेगी। इसके अलावा क्या है कि आप में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और एनीमिया जैसी समस्या हो जाती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ में आप शतावरी का पाउडर ले सकते हैं, उसको आप आधा चम्मच दूध के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। आप मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आप इसका प्रयोग अपने डॉक्टर से परामर्श के अनुसार ही करें, क्योंकि वो आपको एक उचित मात्रा लेने का सजेशन देंगे और इसके अलावा क्या है, आपको मल्टीविटामिन्स ज़रूर लेना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन्स एक दवाई है, पर नहीं, आपकी जो बढ़ती उम्र है, जो बहुत सारी बॉडी की नीड है, उसको हम खाने से पूरी नहीं कर पाते, तो हम मल्टीविटामिन लेते हैं, उससे हमारी बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा क्या करना है कि आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लेना है, क्योंकि आजकल की जो हेक्टिक लाइफ़स्टाइल है, उसमें थायराइड, पीसीओडी बहुत ही कॉमन है। इन सब में क्या है, विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, जिससे क्या है कि ये सब समस्याएँ बढ़ जाती है। तो आपको विटामिन डी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके सप्लीमेंट आप हर वीक आपको 1 लेना होता है, तो आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा क्या है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से संबंधित चीज़ें अपने खाने में ऐड करनी है। जैसे आपको अखरोट खाना है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपको फिश कंज़्यूम करना है।
इसके अलावा आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डर है होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे-मोटे जो परिवर्तन होते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर शामिल करना है। इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप मोटे अनाज ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, आप मूँगफली ले सकते हैं और आप सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स जो अगर नॉन वेजिटेरियन हैं आप लोग, तो सोयाबीन ले सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको किसी भी रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आप अपनी डाइट में छोटे-छोटे चेंज करते हैं और आप अपने बिज़ी शेड्यूल में छोटे-छोटे चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव होने लगेगी और साथ में आपके हार्मोन भी बैलेंस रहने लगेंगे। तो इससे क्या है आपको गर्भधारण करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप 35 के बाद भी अगर आप माँ बनना चाहेंगी, तो आप आसानी से माँ बन सकती हैं। तो आई होप सो आपको मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।